अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिन। आई नो आपने मेरा नाम पहले भी कद्दू सुना है, कोई नहीं, आज सुन लेना। खैर, आई लिव इन बहरिया टाउन और यहाँ पे ज़्यादातर बर्गर्स पाए जाते हैं। आई सेड ज़्यादातर मीन्स ज़्यादातर, बट एक्सेप्ट मी एंड सम अदर्स, आई मीन होंगे और भी कोई लोग, लेकिन खैर। When I was about to shift Bari, I thought that कि यहाँ के बच्चों को भैया फुल स्केटबोर्ड्स का क्रेज होगा, यहाँ पे स्केटिंग पार्क्स होंगे, बट नथिंग हैपेंड लाइक दैट। मतलब यहाँ के बच्चों को स्केटबोर्ड चलाने का तो क्रेज नहीं है, मगर हाँ सिविक पे ड्रिफ्टे मारने का क्रेज जरूर है। वो अलग बात है, इतना आगे की चीज़ एक्चुअली अभी हम लोग हैं नहीं, ठीक है। मेरे एरिया में उस टाइम कोई बच्चा स्केटबोर्ड नहीं चलाता था, मतलब मैंने कभी नहीं देखा। वो अलग बात है, कोई रात में छुप के 12 बजे लाता हो और चलाता हो, फिर वो अलग बात है। लेकिन मैंने एक्चुअली कभी किसी को स्केटबोर्ड चलाते हुए नहीं देखा था। लेकिन कोई नहीं, अभी आपका भाई तो इधर ही मौजूद था ना। मैंने अपने आप से सोचा कि अगर और कोई नहीं तो मैं लाऊंगा क्रेज, और मैं लाया भी। जी हाँ, मैं। एंड व्हेन आई बॉट माय स्केटबोर्ड, मैंने उसकी इतनी पब्लिसिटी करी कि ऐसे करते मैंने अपने तकरीबन सारे दोस्तों को भी स्केटबोर्ड दिलवा दी। ये कहानी मेरे स्केटबोर्ड के बारे में कतई नहीं है। स्केटबोर्ड के शशके हो गए थे थोड़े पुराने, तो अब बारी थी किसी और चीज की, विच इज स्केटिंग शूज। तो ये कहानी मेरे स्केटिंग शूज के नाम। मुझे ये शुरुआत में क्लियर करने दो कि दिस इज नॉट अ व्लॉग, दिस इज अ स्टोरी दैट हाउ आई गॉट माय स्केटिंग शूज। मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, व्लॉगिंग के लिए मैं 7वां आसमान पार कर जाऊंगा। वाह वाह, बोल दीजिए वाह वाह। व्लॉगिंग के लिए मैं 7वां आसमान पार कर जाऊंगा। मेरे स्केटिंग शूज की कहानी थोड़ी छोटी है, लेकिन लंबी करके सुनाऊंगा। मुझे सिर्फ इसी वजह से रात में नींद नहीं आई और अम्मी ने सुबह 9:30 बजे उठा दिया, समझ रहे हो। और 9:30 बजे से बाद का सफर मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। और देखो, डायरेक्ट मैं वहां पहुंचा और स्केटिंग शूज खरीद भी लिए, तो ऐसा तो ही ना चल रहा है, थोड़ी लंबी तो होगी। मेरी बहन को जरा डेंटिस्ट के पास जाना था और उस टाइम मेरे पास आधा घंटा था, और उस आधे घंटे के अंदर मैं 2 काम कर सकता था। या तो मैं बाल कटवा सकता था, या तो मैं एक छोटा सा पावर नैप ले सकता था। क्योंकि मैं रात को देर से सोया था और सुबह जल्दी उठा था, तो आई प्रेफर टू टेक अ पावर नैप। मतलब बात कहने में थोड़ी अजीब लग रही है, हॉस्पिटल के अंदर सीट पे बैठे बैठे ही सो गए भाई साहब। मतलब कि मैंने सिर्फ वीडियो के लिए नहीं करा, मैं एक्चुअली सो गया था भाई। मतलब आप टैलेंट चेक कर रहे हो लड़के का है। अब तो ये भी हो गया, लेकिन सुबह हम लोग नाश्ता बिना किए निकले थे, तो नाश्ता करना भी तो जरूरी है ना। देखो, अब तो नाश्ता भी हो गया, लेकिन अभी एक और काम था जिसको निपटाना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके बारे में मैंने अपने पुराने ब्लॉग के अंदर भी बताया था कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया। तो मुझे अभी नया ट्राइपॉड लेने जाना था, जो कि मुझे मिल गया। अब हम हो गए थे सारे कामों से फारिग, अब बस एक ही काम रह गया था, और वो था स्केटिंग शूज लेने जाना। लेकिन जानी, ये मेरी कहानी है, मेरी कहानी हो और ट्विस्ट ना हो, मेरी कहानी और परेशानियां ना हो, मेरी कहानी हो और कॉम्प्लेक्स ना हो। ऐसा कभी हो सकता है? और ऐसा कभी हो सकता है कि मैं पहली दफा में पहली दुकान पे पहली बार में पहली चीज पर हाथ रखूं और वो पहली फुर्सत में मुझे मिल जाए? ऐसा नहीं हो सकता है यार। वैसे आपस की बात है, अगर सब कुछ आराम से हो भी जाता तो फिर इस कहानी में वैसा मजा नहीं आता, समझ रहे हो। तो बस यहाँ पे भी कुछ यही हुआ कि इतनी लंबी खौरी करने के बाद भी मुझे अपने स्केटिंग शूज नहीं मिले। एक मिनट, शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। एक मिनट, लेट मी डू करेक्शन। मुझे अपने स्केटिंग शूज नहीं मिले थे। मेरी कहानी का इख्तिताम। बाहर अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, जाना तो है, लेकिन फुल बन ठन कर।
समझ रहे हो? यानी आपका भाई इन स्केटिंग शूज के साथ फुल जचे, तो जचना जरूरी है। If I said too much, I know you're mine to lose. I had some drinks and said some things to you.